रिकॉर्डिंग। यस, तो अरे लाइव चला गया। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। सो वी आर नाउ बेसिकली लाइव ऑन द इंडियन थिंक चैनल एंड मेरे साथ में हैं सिद्धांत मिश्रा, जो कि टाइम्स ऑफ जर्नलिस्ट हैं और लगातार ये दिल्ली से जो है ना ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऑन फार्मर प्रोटेस्ट। और मैं इनके साथ आज इसलिए ये वार्ता कर रहा हूँ क्योंकि इनसे ज़्यादा अच्छा फर्स्ट हैंड मतलब वाकया कैसा वहाँ पे क्या घट रहा है, घटनाक्रम हो रहा है, कोई नहीं बताएगा। मेरा सवाल पहला ये है कि ऐसा बोला जा रहा है कि सरकार ने ऑलरेडी सारी जो फार्मर्स की जो मांगे हैं वो लगभग सारी मांगे मांग ली हैं। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, किधर बात अटकी हुई है? देखिए विशाल, आपको भी पता है, आप भी अखबारों में पढ़ रहे होंगे, ये बताना ये सिर्फ ऐसी बात नहीं कि कोई मैं फ्रेश जानकारी दूंगा। कुछ 7 से 8 मांगे थी प्रमुखता से, जिसको पहले मुद्दा बनाया गया था, जिसमें से एक एमएसपी का मुद्दा था, उस पर एश्योरेंस चाहिए था। जिसपे एक दूसरा मुद्दा था कि भाई जो प्राइवेट ट्रेडर्स हो उनका रजिस्ट्रेशन हो। एक और मुद्दा था कि भाई प्राइवेट मंडियों में भी टैक्सेस लगे जैसे एपीएमसीज में लगते हैं। उसके बाद एक और मुद्दा था कि भाई एसडीएम कोर्ट की जगह हायर कोर्ट्स के ऑप्शन दिए जाए, तो अब हाई कोर्ट के भी ऑप्शन। मतलब इन तमाम जो प्रमुखता से जो कुछ मुद्दे थे उन पे सरकार ने हामी भी भरी है और सरकार विचार करने को भी तैयार है। और बहुत हद तक जो सरकार विचार के बाद कदम उठाएगी वो किसानों के फेवर में उठाएगी, उस चीज का पूरा आश्वासन दिया जा चुका है विशाल। ये अखबारों में भी छप रहा है और हर जगह पब्लिक डोमेन में भी है। जी जी जी। तो फिर आखिर बात क्या है? क्यों जो है इतने सारे संगठन जो है, वैसे पहली मेरी जानकारी ये है कि कुछ 500-600 संगठन है, उसमें से सिर्फ 44-41 संगठन है जो इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, और वो भी मुख्यतः 2-3 राज्यों के ही हैं, जिसमें कि स्पेशली पंजाब नंबर 1 है और हरियाणा और कुछ यूपी और कुछ राजस्थान के लोग हैं। और कहने वाले ये लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहर दूसरे स्टेट से भी आए, लेकिन वो हम सब जानते हैं कि कैसे लेफ्ट लीनिंग जो जो एसोसिएशंस हैं वो अपने लोगों को भेज देती हैं, कुछ लोगों को नाम के लिए नेम से भेज देती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर अब क्या है, जब ये सारी मांगे लगभग सरकार ने हर जगह पे बोल दिया है कि वो मानने वाले हैं, फिर भी लोग डटे हुए हैं, तो आपको इसके पीछे क्या दिखाई देता है? विशाल, मैं रोज किसान भाइयों के बीच में जा रहा हूं और मैं जब उनसे बात करता हूं तो मुझे बस ये उनसे समझने को मिलता है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाए। मैं जब पूछता हूं कि भाई क्यों लिए जाए, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। जब मैं उनको कन्फ्रंट करता हूं कि भाई आपकी सारी तो मांगे मान ली गई हैं, सरकार तो ये भी कह रही भाई और भी 1-2 मांगे हो तो वो भी लेके आ जाइए, वो भी मान लेंगे। सरकार तो बैठी है मांगे मानने के लिए। देखिए रिफॉर्म्स कभी भी विशाल विश्व में कहीं पे भी हुए हैं, चाहे इंग्लैंड में थैशर के वक्त हुए हो, चाहे इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ हो, चाहे अभी हुआ, विरोध तो होता ही है। ये एक बड़ा, ये सरकार को सरकार भी तैयार थी बहुत हद तक कि विरोध होगा, लेकिन विरोध करने का विशाल कोई एक सॉलिड, जिसे कहते हैं ना, आधार होना चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए। मेरी नजर में सरकार से यहाँ पर 2 गलतियां हुई हैं विशाल, जो कि मैं पहले दिन से भी कह रहा हूं और आज भी प्रमुखता से कहता हूं। एक तो सरकार कम्युनिकेशन फेलियर बहुत बड़ा था। सरकार ने इस बिल का और इस लॉ का प्रचार प्रसार नहीं किया ढंग से, ये सरकार की पहली गलती है। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि सरकार ने इस बिल को लाने से पहले जो एक ग्राउंड्स होते हैं वो तैयार नहीं किए। तो क्या होता है अमूमन विशाल, की जब कोई रिफॉर्म आने वाला होता है तो आप पहले ग्राउंड बनाते हो, आप एक, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत इजी भाषा में बोल दूं, सरल भाषा में, तो माहौल बनाते हो उसका, ठीक है ना, कि ये बिल आ रहा है, ये बिल आ रहा है, या लोगों को समझाना शुरू कर। तो ये सरकार ने नहीं किया। और तीसरा ये है कि पार्लियामेंट में भी इसका डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये 3 प्रमुखता से सरकार की गलतियां हैं। बाकी अगर बिल में कोई खोट है या बिल अगर गलत है तो सरकार संशोधन के लिए तैयार है। कानून संशोधन की इजाजत देता है, क्योंकि हर जगह इंप्रूवमेंट होता है विशाल। विश्व में कितने भी कानून पारित हो गए, कितने भी रिफॉर्म्स आए हैं, हम अपनी रोजमर्रा की गलतियों से तो सीखते हैं। अगर मान लीजिए इस रिफॉर्म इन 3 लॉज में भी कुछ गलतियां हैं, तो अगर लगता है तो आज नहीं तो 6 महीने बाद फिर अमेंडमेंट किया जा सकता है। एग्जैक्टली द पॉइंट। मेरा दूसरा एक और सवाल जो है कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, जितने भी जो बड़े नेता विरोध कर रहे हैं, लगभग सब ही पार्लियामेंट में अलग अलग समय पे यही सब रिफॉर्म लाने के लिए के पक्ष में बात कर चुके हैं। बिल्कुल सही। और आज जो है जो जो सबसे बड़ी दुविधा है
आपके पीछे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज है कि गाय है और गाय के साथ में भी एक गाय है। देखिए, आप देख पा रहे हैं आप आपके? हाँ, मैं अपने रियर व्यू में देख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग सा सीन है इस वक्त, मतलब जी। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि ये सारे रिफॉर्म लेने की वो पहले बात कर चुके हैं, और इसके बावजूद भी आज वो जब विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध में कोई ये नहीं बता रहा है कि करना क्या, सिर्फ बोल रहे हैं इस काले कानून को। इसको पहले बात तो काला कानून क्यों बोल रहे हैं, और दूसरा इसको इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि इसमें अदानी अंबानी और जो बड़े करेक्ट। कॉर्पोरेट्स हैं उनको ही फायदा होगा, और उनको उनको उनके हाथों सारों की जमीन चली जाएगी। दिस इज व्हाट आई मीन, करेक्ट। द पुअर एंड अनएजुकेटेड innocent farmer is being यस। told these lies। जबकि करेक्ट। गवर्नमेंट के जितने भी लोग जो अब जो आके बता रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं, और भी जो मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से, रादर गवर्नमेंट इसको रोकती है कि आप किसी भी किसान के इसके साथ में आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप उसकी जमीन खरीद नहीं सकते, तो या जमीन हाँ। पे कब्जा नहीं कर सकते, तो ये उसको पूरी तरह प्रोटेक्ट करती है। और भी जो मेरे ख्याल से तो छोटी मोटी चीजें उसमें रही होंगी, उसको भी अनदर लेवल गवर्नमेंट हैज प्रोटेक्टेड, बट विशाल, स्टिल आई विशाल, मीन। हाँ, विशाल, ना ही आपको खेती के बारे में ज्यादा पता है और ना ही मुझे ज्यादा पता है, ठीक है। जी लेकिन जो राजनीति है और जो ये पूरा मूवमेंट एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनता जा रहा है एंटी नेशनल वॉइसेस के लिए, एंटी गवर्नमेंट वॉइसेस के लिए, और और तमाम जो राजनीतिक जिसे कहते हैं ना, राजनीतिक अखाड़ा जो बन चुका है ये पूरा प्रोटेस्ट, उसकी समझ आपको भी राइट। अच्छे से, उसकी समझ मुझे भी है। जस्टिन मैं आपको, ट्रूडो से लेके अरविंद हाँ, केजरीवाल तक हर कोई यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा आपको आपको मैं इस पे थोड़ा कुछ डॉट्स कनेक्ट करता हूँ। आपको याद है। होगा जब जी। इससे पहले पंजाब इलेक्शन हो रहा था, जी। जिसमें कांग्रेस जीत के आई और इसमें आम आदमी पार्टी, आपको याद होगा जी। यही सारे खालसा वाले जो जो ग्रुप्स हैं, वो जी। बाकायदा अरविंद केजरीवाल के लिए यूएस और कनाडा में कैंपेन कर रहे थे। कनाडा में, अभी मैं समझ सकता हूं कि एक स्टेट है, जी। स्टेट के लिए आसपास के राज्यों में कोई कैंपेन कर ले, सिर्फ हाँ। एग्जांपल हरियाणा में कोई कैंपेन कर ले, कोई दिल्ली में कैंपेन करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग इंटरचेंज होते रहते हैं। हाँ। कनाडा में कैंपेन चल रहा है, बसेस लगी हुई हैं, आई कैन शेयर द फोटोग्राफ्स। हम्म। उसके अलावा बहुत सारा एड भी उस वक्त आया था। ये जो पूरा सेंटिमेंट है, 84, ये मतलब मैं आपको इसके कुछ डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं। उसमें से एक ये है कि आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले एक साथ 3 फिल्में आई थी 84 पे, हाँ। और वो सारी की सारी फिल्में बाहर से फंडेड थी। इसके अलावा जो कनाडा में बहुत सारे जो जितने शहर हैं, हाँ। वैंकूवर है, उसके अलावा दूसरे और 2 शहर हैं, वहां पे जो जिससे जहां पे भी सिख मेजोरिटी जो एनआरआईज हैं, जो पहले से रह रहे हैं वहां पे, करीबन 50, 60, 70, 80 साल से रह रहे हैं, जो हाँ। स्वतंत्रता के पहले भी चले गए थे, वो लोग कुछ रेडियोस चलाते हैं। उस रेडियो पे वो पिछले कई सालों से, मतलब कई सालों से, लाइक 2-3 डिकेड से, वो हाँ। 84 को रोज के बारे में रोज बात करते हैं। और ये जो हम्म। ब्रेन वॉशिंग है, ये डेली बेसिस पे चल रही है। मेरे कितने करेक्ट। सिख फ्रेंड हैं जो कि मतलब जो जो बाहर कनेक्टेड हैं, वो बताते हैं कि वहां का सेंटीमेंट अभी से नहीं बता रहे हैं, मुझे एक डिकेड पहले से बता रहे हैं कि उसको एक बहुत ही एब्सोल्युटली। खालिस्तानी सेंटीमेंट बना रखा है। और कहीं ना कहीं आप जस्टिन ट्रूडो जो है वो भी, he is influenced by those people who are in government, and who, because the majority of the population in Canada, Sikh population in Canada, is has that sentiment. Why they have that sentiment, I really don't know, but they have this sentiment and they आप आपकी keep आप turning 84। हाँ, आपकी बात पे एक और बात कहना चाहूंगा। आप पता नहीं लोग मुझे कैसे लेंगे अगर मैंने ये बात रखी पब्लिक डोमेन में, लेकिन जी, ये जो फार्मर बनाम सरकार की लड़ाई है, इसको हम फार्मर बनाम हाँ, सरकार की लड़ाई कह सकते हैं। भाई, किसान की कुछ मांग है, सरकार उस मांग को पूरा नहीं करी। इसको कहीं ना कहीं सिख बनाम सरकार करने की पूरी कोशिश की जा रही है, कोशिश विशाल। की जा रही है सो दैट वो एक दोबारा से वो गैल्वनाइज किया जाए, जो 80s के समय का सीन था, यस। लेट यस। लेट 70s और 80s के समय का जो सीन था, जिसमें ये भिंडर वाले और ये पूरा के पूरा एक सेंटिमेंट हाँ। हाँ, खड़ा किया, पूरा पाकिस्तान खालिस्तान। का सेंटिमेंट खड़ा किया था। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल, जनरली एक बड़ा एक सिंपल सा, लोगों को मैं ये बोलता हूँ, जो लोग इस तरह की मांग उठाते हैं, मैं कहता हूँ भाई, पंजाब जो है, पंजाब वो 5 नदियों से मिलकर बना था। इसमें से 3 नदियां जो है वो पाकिस्तान में है, 2 नदियां हिंदुस्तान में है, और मेजोरिटी ऑफ द पंजाब का पार्ट है। रादर ननकाना साहिब जो है, जहाँ पे गुरु नानक देव पैदा हुए थे, हाँ। वो भी पाकिस्तान के पंजाब में है। मैं जिस बात से सरप्राइज हो जाता हूँ, वो सरप्राइज की पहली बात यह है कि भाई, वो
पंजाब का जो पंजाब पाकिस्तान का पंजाब है, वहां का कोई भी सरदार खालिस्तान की मांग वहां क्यों नहीं उठाता, रादर वो एंटी इंडियन स्लोगन लगाते हैं। दूसरा, ये जितने भी दुनिया भर में जहां भी कनाडा, अमेरिका, यूएस, यूके, जहां भी ये जो 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 लोग इस तरह की मांग उठाते हैं, वो भी पाकिस्तान के पंजाब के बारे में में खालिस्तान अलग करने की बात क्यों नहीं करते। उसका रीजन ये है कि 1960s में ऐसा बोला जाता है कि बहुत से लोगों को इम्प्लांट किया था पाकिस्तान ने, जब उन्होंने पंजाब में टेररिज्म का आइडिया जब जब उन्होंने सोचा था, इंसेप्शन ऑफ दैट आइडिया, दे हैव एक्चुअली इन्फिल्ट्रेटेड अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी सरदार्स और सिक्स, जो कि जो मतलब जाके धीमे धीमे उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और ये आइडिया को पूरी तरह एंटी इंडिया जो एजेंडा है आपका, तो सब यूनाइट हो जाते हैं, एक मंच पे आ जाते हैं, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग हों, चाहे आईएसआई हो। 84 को इतना चर्न करते हैं, बार बार 84 बात करते हैं। और देखिए कमाल की बात यह है कि जिन्होंने 84 दंगा कराया था, वो उस स्टेट में, पंजाब में, वही पावर में। करेक्ट। और उनके खिलाफ आप 84 के बारे में बात नहीं करते। आप जो है ना 84 में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके बारे में बात नहीं करते। आप किसके बारे में बात करते हो? आप बीजेपी के, आप मोदी को गाली दे रहे हो, जबकि वो उनका कोई सीन में वो थे नहीं। राधा खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि 1984 दंगों में आरएसएस और बीजेपी ने लोगों को, सरदारों को जा जाके बचाया था। ये खुशवंत सिंह ने बोला, बचाया था। और बकायदा विशाल, बीजेपी की जहां तक बात करें तो बीजेपी तो हमेशा 84 के दंगों का मुद्दा उठाती चली आई है। बीजेपी तो हमेशा 84 के दंगों की बात करती है। लोकसभा में सबसे ज्यादा बात अगर किसी ने की है तो वो बीजेपी ने की है। सबसे ज्यादा अगर किसी, वो जो मुख्यमंत्री जिनको बना दिया था, वो उसके बारे में अगर कोई बात करता है जो 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 कल्प्रिट्स थे, तो वो बीजेपी है। तो इसके बाद भी अगर ये सारा के सारा एक जो सेंटिमेंट है इस तरह से ग्रो कर रहा है और इसको इस तरह से बढ़ाया जा रहा है, वो एक बहुत ही सोची समझी और बहुत लंबे समय से प्लान, जैसे कश्मीर की समस्या थी, वैसे ही पाकिस्तान हरदम चाहता था कि खालिस्तान नाम की समस्या भी हिंदुस्तान में बन जाए। और ये अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं जो इसको गैल्वनाइज करके फ्रंट फेस लेना चाहते हैं, बेचारे जो किसान हैं, जिनको इनोसेंट किसान हैं, जिनको लोगों ने बोला कि भाई इसमें से कुछ खालिस्तानी भी हैं, तो बोल रहे हैं कि अरे आप किसानों को टेररिस्ट बोल रहे हो। आई मीन किसी ने टेररिस्ट नहीं बोला, लोगों ने बोला किसी को टेररिस्ट बोलने की जरूरत ही नहीं है। समझने वाली बात विशाल ये, मैं इसमें ऐसे कहता हूं कि भाई कोई भी वहां टेररिस्ट नहीं बैठा है, लेकिन वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनता जा रहा है खालिस्तान के लिए, एंटी इंडिया वॉइसेस के लिए। दैट इज माय मेजर कंसर्न विशाल। कल मैंने जो स्टोरी की थी चैनल पे, आपसे मैंने शेयर भी किया था कि कैसे एक पद्मा अवार्डी किसान को इंटरनेशनल नंबरों से थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं कि आपने सरकार के रिफॉर्म्स का सपोर्ट क्यों किया, आप नरेंद्र सिंह तोमर से क्यों मिले, आप क्यों रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहे, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे। एक नहीं, तकरीबन 7 से 8 बार कॉल्स आए, 30 कॉल्स आए हैं दो तीन किसानों को। जब मैंने उन नंबरों पे फोन लगाया विशाल, तो मेरे को भी वो कॉल्स शुरू हो गए इंटरनेशनल नंबर से। अच्छा, आपको भी कॉल आना शुरू हो गए? हाँ, मुझे भी कॉल आना शुरू कर दे। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा अगर आपको यूज कर किस कंट्री के वो नंबर्स हैं? कुछ जानकारी विशाल? इंटरनेशनल नंबर्स है, प्राइवेट नंबर्स है, जैसे वो डिस्प्ले करता है ना स्क्रीन पे कि प्राइवेट नंबर्स है, अननोन के टैग से आता है। तो लगातार कॉल्स आ रहे हैं कि आप क्यों किसान की स्टोरी की एंड ऑल दैट थिंग्स वो कह रहे हैं। तो ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड बनता जा रहा है विशाल, मेरी प्रॉब्लम इस बात से है कि कोई भी प्रोटेस्ट, हमारे देश की लड़ाई है, हमारे देश के किसान सड़क पे बैठे हैं, सरकार से नाराज हैं, बिल्कुल उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन आप जबरदस्ती फ्यूल कर रहे हैं। आप पहले तो उसको पॉलिटिकल अखाड़ा बना रहे हैं, फिर आप उसको एंटी इंडिया अखाड़ा बना रहे हैं, फिर जस्टिन ट्रूडो से लेकर अरविंद केजरीवाल सब उस पर राजनीति कर रहे हैं। यही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने लॉ को नोटिफाई कर दिया था, यही कांग्रेस सरकार ने जिसने इसका जिक्र अपने मैनिफेस्टो में किया था, यही शरद पवार है जिन्होंने 2010 में बकायदा पत्र लिख के लोगों से कहा था कि इस देश को अब एपीएमसी रिफॉर्म्स के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो ये वही लोग हैं जो अब विरोध कर रहे हैं। ये कैसी हिपोक्रेसी है, ये समझना चाहूंगा। यहां तक कि विशाल, राकेश टिकैत जो कि बीकेयू के बड़े नेता है और मैं रोज ही उनका इंटरव्यू करता हूं, उन्होंने भी लॉ पास होते वक्त कुछ अखबारों को बयान दे दिया कि मैं इस कानून का स्वागत करता हूं, किसानों की बहुत लंबे अरसे तक ये मांग थी। करेक्ट। और अभी आज वो भी धरने में बैठ गए। तो एक बड़ा संगठित लग रहा है। अच्छा, वही नारे हैं, वही स्लोगन्स है विशाल, वही गोदी मीडिया को लेके स्लैंडरिंग है, वही नारे लग रहे हैं प्रोटेस्ट में, उसी तरह का कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये सब चीजें देख के लगता है कि ऐसा लगता है कि हर साल एक जैसे कहते हैं ना, एक फिल्म की स्क्रिप्ट है, हर साल दिसंबर महीने में उसको पढ़ना है।
या राइट फिल्म राइट। बनानी है, हाँ ठीक है। मतलब मुझे तो मुझे एक लगता है कि स्क्रिप्ट रेडी उनको रहती है और जैसे ही ठंड आती है दिल्ली में तो उस स्क्रिप्ट पे काम करना रहता है। काम अच्छा, शुरू करने एक लगे। और चीज विशाल, हम्म। प्रयास लगातार चल रहा है कि भाई कैसे सरकार को घेरा जाए, ये मेरा अपना हम्म। आकलन है। अब भाई आपने शाहीन बाग करके देख लिया, फेल हो गया, तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई जब एनपीआर और वैसे कोई चीज नहीं, सीए बस एक पास हुआ, आप एक्सपोज हो गए। आपने जामिया करके देख लिया, आज एक्सपोज हो गया। आज जामिया को 1 साल हो गया, वैसे ट्विटर पे देख रहा था, ट्रेंड हो रहे थे। अब अच्छा। क्या लग रहा है, दूसरी माइनॉरिटी को देश में खड़ा किया जाए सरकार के खिलाफ। ये एक नए सो अभी प्रकार का ब्लॉग प्रयोग है। ब्लॉग ब्लॉग्स बनाने की कोशिश है वो बेसिकली, जैसे हाँ, एक पहले दलित मुस्लिम ब्लॉग बनाने की कोशिश की, उसमें से एक एक ये सरदार और ये सब अगर माइनॉरिटी का एक साथ में ब्लॉग बना लेंगे, और करेक्ट। ये जैसा कि पाकिस्तान के बहुत सारे मिनिस्टर्स भी बोलते रहे हैं, और मैंने हाँ। एक इंटरव्यू में भी सुना था कि वो दिस इज व्हाट दे वांट, एक्चुअली एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दे वांट। एंड और आई मीन खुद सब वो सिख हमारे देश के। समाज और सिख भाई हमारे, विशाल आपको भी पता है कितने पेट्रियोटिक होते हैं, हर घर से हाँ, एक बच्चा फौज में है। चाहता है। हम्म। उनको डेलिबरेटली भड़काया जा रहा है, उनको डेलिबरेटली उनको बोला जा रहा है कि आपकी एमएसपी छीन ली जाएगी, आपकी आपकी मंडी जमीन छीन खत्म ली, कर दी जाएगी। एमएसपी से ज्यादा अरे जमीन भाई, छीन ली जब जाएगी। सरकार के मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, मीडिया के सामने आश्वासन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हैं, गृह मंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि मंडी नहीं खत्म होगी, एमएसपी नहीं खत्म होगी, तो आप हम्म। मतलब आप खामखा लोगों को बरगला रहे हैं, आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं अपने राजनीतिक करेक्ट। अधिकार। अच्छा, फिर उसी प्रकार का प्रयोग, और आपने सिंगू जाम कर दिया, आपने टीकरी जाम कर दिया, आपने शाहजहांपुर का एक बॉर्डर जाम कर दिया, आपने इधर गाजीपुर बॉर्डर जाम कर दिया। मैं आज खुद बिजनेसमैन से बात करके आया हूं, जिसमें मतलब उनके 20 दिन से उनके बिजनेसेस नहीं हो रहे, छोटे बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। एसोचैम की रिपोर्ट है विशाल की, रोजाना इस देश को 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, इस ये ब्लॉक करना है, रास्ता ब्लॉक करना है, और ये शायद वो कुछ ब्लॉकेट की वजह मजदूर से, जिसमें मजदूर टेक्सटाइल भी हैं जो इंडस्ट्रीज दिल्ली है, के। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, बाईसाइकिल्स, व्हाट नॉट। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के। पंजाब और हरियाणा से करीबन 3 से 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब सुनने को आ रहा है कि भाई ट्रेडर्स खुद इंटरवीन करके किसान से बात करेंगे कि भाई प्रोटेस्ट वापस ले लीजिए, बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे तैसे तो ये देश विशाल लॉकडाउन से निकल रहा है, रिकवर होना हम शुरू कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, मतलब हर दिन हमारे लिए इस वक्त भारी है। और मजदूर, मैंने सुना कि मजदूर दिल्ली दिल्ली के जो मजदूर हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, वो कंप्लीटली जॉबलेस बैठे हुए हैं, उनको आई मीन वो लिटरली अपने उससे नौकरी से निकाले जाने के कगार पे हैं। सब्जी और फल के दाम बढ़ चुके हैं। जो पहले 6,000 7,000 ट्रक की लैंडिंग होती थी, वो 1,500 2,000 ट्रक्स हो गए। लेबर से आज मैंने बात किया। एक पीवीसी करके एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, टीकरी बॉर्डर के जस्ट बगल में, कुछ 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है। लेबर्स के हम्म। पास वहां काम नहीं है, अपने ओनर्स के रहमो करम पे जी रहे हैं। कह रहे हैं साहब 20 दिन से काम नहीं, आप कैसे भी खत्म करवाइए। मेरे एकदम पैर पे गिर गए और बोलने लगे साहब कैसे भी करके खत्म कराइए। किसकी गलती हमको नहीं पता, क्या कानून है हमको नहीं पता, क्यों ये लोग बैठे हमको नहीं पता, क्यों सरकार नहीं मान रही हमको नहीं पता, लेकिन इसको सर आप खत्म कराइए, वरना हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। बहुत छोटे लोग हैं विशाल, बहुत बहुत ही छोटे लोग हैं। और मतलब आप वो रिपोर्ट भी मेरी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कितनी पीड़ा है लोगों में। और ये तो भड़काने हर वाले लोग साल ये जो है ना, प्रयोग जो करना, एक एक स्क्रिप्ट पे चल के प्रयोग करना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही नहीं है। कहीं ना कहीं बेसिकली पैरालाइज करने की कोशिश है जो ठीक है। इस पे हम फिर से बात करते हैं, अगर आपके पास समय रहेगा तो कल हम फिर से इसी वक्त, लगभग इसी वक्त फिर से हम बैठेंगे। और एक और बस जाते जाते विशाल, एक चीज और हाँ कहना हाँ, चाहूंगा। आप जी जी, हालांकि बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा बेहतर बिल्कुल। समझते हैं, और हम अक्सर इस मुद्दे पे डिस्कस भी करते हैं। विशाल, हाँ पहले एक हफ्ते मैं पूर्ण रूप से किसान भाइयों के साथ था, या इनके मूवमेंट के साथ था कि भाई इनको कोई कोई दिक्कत है सरकार से, कोई कानून में, पूरा इनका अधिकार है, फंडामेंटल। जब सरकार से मीटिंग हो गई, आपकी मांगे मान ली गई, जो जो बातें आपने कही वो मान ली गई, उसके बाद सिर्फ एक बात पे अड़े रहना, कोई डेडलॉक पे ना कानून वापस पहुंचना, ले। कोई मिडिल पाथ ना अपनाना, ये हाँ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है अब राजनीति शुरू हो गई, और अब एंटी जो नेशनल वॉइसेस हैं वो एक्टिव हो गए। जैसे आप देखिए, पीएलजीए का मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, हाँ यू हाँ रिमेम्बर? हाँ आप वो हाँ, भी remember। ऐड ऑन कर सकते कि कैसे जो अंडरग्राउंड नक्सल कैडर है, जो कि रूरल इंडिया में रहता है, वो कैसे प्लान कर रहा है और फार्मर्स को और सीए प्रोटेस्टर्स को कह रहा है लेट्स गो फॉर अ आर्म रिवोल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक ये हो गया। हम्म। दूसरा, जो इस किसान मोर्चे के चेहरे भी हैं विशाल, आप हम्म। बहुत अच्छे से बता सकते हैं दर्शकों को कि उन चेहरों का क्या बैकग्राउंड है, वो इससे पहले क्या करते थे, वो किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस पर बात करें विस्तार से, आपको पता एक है कल मुझे कल इलेबोरेट कल हम करने की दोबारा जरूरत बात नहीं। करते हैं इस बात पे। कल कल इस पे दोबारा बैठते हैं। आई थिंक दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डिस्कस, दैट हाउ एंड हु ऑल आर like trying to जी just propel it for their own personal जी ideological interest.
विशाल 10 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है ठंड में। बताइए। मेरे अच्छा, पास एक और एग्जैक्ट बड़ी आंकड़ा कमाल नहीं की है, वो मैं आपको बाद में बड़ी शेयर कर कमाल की दूंगा। चीज, मैं 10 इस से बात ज्यादा के साथ किसानों मैं की एंड मौत ठंड करूंगा। में हो चुकी है। कहीं ना कहीं इन्होंने क्या कर रखा है कि ये सारे जो किसान हैं, ये अगर अपने घर पे रहते तो ये टेलीविजन के सामने होते, अगर ये अपने हाँ, घर पे होते तो ये आसपास के लोगों से बात कर रहे होते। इन्होंने समहाउ क्या किया है, इन सबको यहाँ पे लेके आए हैं। इनका हाँ, कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कम्युनिकेशन कंप्लीटली कट ऑफ हो चुका है। दीज पीपल आर शील्डेड बाय एंड कवर्ड बाय जो मिस इन्फॉर्मेंट्स हैं, जो इनके किसान नेता हैं, उनसे शील्ड हो गए। अब ये अभी क्या होता है कि मैं घर पे बैठा हूं, आई कैन वॉच टेलीविजन, आई कैन चेक इंटरनेट, आई कैन फिगर आउट कि क्या हो रहा है। इतने करेक्ट। सारे लोगों को आप लेके आए हो, उनके पास में एक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही, मुझे ऐसा लगता है। विशाल एक और चीज है ना, जैसे आप और मैं अगर किसी कॉज से जुड़ेंगे तो हम हाँ, उस कॉज को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जुड़ेंगे, अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे। करेक्ट। किसान हाँ, भाई ना बहुत बहुत ही अपने आप में परेशान लोग होते हैं, मतलब खेती करते हैं, बहुत सीधे साधे अच्छे लोग होते हैं। इनको बरगलाना, इनको फ्यूल करना, एक इनको डराना किसी चीज के आधार पे बहुत आसान होता है, और शायद मुझे ऐसा लगता है वही किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, आज बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा। हम कल इसको एक्सटेंड करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इसी समय पे, और और थोड़ा गहरी तह में जाते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, और साइड जी, इफेक्ट्स ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं दिल्ली के, कैसे चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, कैसे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कैसे किसानों की जानें जा रही हैं इतनी ठंड में, और ये इस सब किसानों की जान जा मिसकम्युनिकेशन रही है, वो भी बहुत अहम है विशाल, उसको आप प्लीज हाईलाइट वही, कीजिएगा। इस कितना मुझे बहुत कितना तकलीफ होती है। मिसकम्युनिकेशन से कितना विदेशी ताकतों को उससे फायदा मिल रहा है, वो हम डिस्कशन करेंगे, इसको आगे लेके बढ़ेंगे, साइड इफेक्ट्स ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट पे। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑल द टाइम, थैंक यू।